वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। आम इंतखाबात के बाद अब सबकी नज़रें जो हैं वो सैनेट इलेक्शन पे हैं और सैनेट इलेक्शन कराची की जो सीट्स हैं, सिंध की जो सीट्स हैं, उस हवाले से एक नाम फैसल वाडा का जो है वो बहुत चल रहा है। और माजी में फैसल वाडा एमक्यूम पे भी एमक्यूम और एमक्यूम पाकिस्तान पे शदीद तनकीद करते रहे हैं और अभी हाल ही में इलेक्शन के जब नताइज आ रहे थे तब भी फैसल वाडा ने जो है वो बहुत ज़्यादा एमक्यूम को जो है वो तनकीद भी मीठे अल्फाज में जो है वो तनकीद की। लेकिन देखें वक्त कैसा बदला कि अब वही फैसल वाडा उनके तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा एक अली खुर्शीदी और एक आदिल अस्करी जो एमक्यूम के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं सिंध असम्बली में, इन दोनों ने जो हैं वो फैसल वाडा के फॉर्म पे जो है वो दस्तखत किए। और अब एक अखबार में आज ख़बर आई है कि एमक्यूम के कुछ लोग जो हैं, राब्ता कमेटी की तो अब ख़त्म हो गई है, अब एमक्यूम में है एडॉक कमेटी और उस एडॉक कमेटी में जो लोग हैं उसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अनीस कायम खानी साहब है और भी 6 से 7 लोग जो हैं वो इस एडॉक कमेटी में शामिल हैं। तो फैसला तो एडॉक कमेटी करेगी, लेकिन इसके अलावा भी एमक्यूम के और भी लोग हैं। राब्ता कमेटी एक बहुत बड़ी तादाद में थी, इसके बाद वोटर सपोर्टर है और पार्टी में जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है और भी शोबे होते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने उम्मीदवारों की तरफ देखना चाहिए और हमें वोट जो है वो एमक्यूम के लोगों को ही देना चाहिए, क्यों फैसल वाडा को हम वोट दें। और क्या एमक्यूम एक का मेरे पास कमेंट आया था कि एमक्यूम जो है वो चिंची रक्षा यानी बस बन गई है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कोई भी आए चढ़ जाए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते थे एमक्यूम एक बाजारी जमात है, तो खैर वो एक अलग बात है। तो अब ये सिचुएशन है, बट जो एडॉक कमेटी के लोग हैं फाइनल डिसीजन तो यही लेंगे और बिग पिक्चर तो इनको दिखती है ना। और अगर ये इतनी बड़ी मिस्टेक एमक्यूम करती है कि फैसल वाडा को वोट नहीं देती, तो इसके नताइज जो भुगतने होंगे वो सारी राब्ता कमेटी को तो नहीं बता सकते ना। पहले भी एमक्यूम की राब्ता कमेटी को तहलील करने की ऑडियो लीक्स तो थी, लेकिन उससे पहले भी एक वजूहात थी। एमक्यूम का जो हाईएस्ट फोरम है जो फैसले लेके आता है कि भाई फैसले अब क्या होंगे, और उसमें तो 3-4 लोग हैं टॉप टियर लीडरशिप के, उसके बाद एक किचन कैबिनेट है, उसके बाद जो है वो बातें राब्ता कमेटी में आती है। और राब्ता कमेटी में जो बातें होती है वो सियासी नौयत की होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो अहकामात होते हैं, जो पॉलिसीज़ आती हैं जिस पे अमल दरामद यकीनी इनको बनाना है, वो तो वो लोग डिसाइड नहीं करते ना। अच्छा, अब एक बात ये भी है कि एमक्यूम जो है वो 17 सीट्स लेने के बाद कमज़ोर हो गई है, 22 सीटें हो गई हैं अगर अक़लियत की और ख़वातीन की नशिस्तों को मिलाएं तो कौमी असम्बली में एमक्यूम की। लेकिन उसके बाद भी कोई सीरियसनेस ही नहीं है, उनकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले आप देख रहे होंगे कि हर टॉक शो पे आपको उनके कन्वीनियर, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सब लोग जो हैं वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल सब जो हैं वो चुप हो गए। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी यही है कि वोट तो देना होगा, क्योंकि देखें सेनेट में जाता कौन है, सेनेट में जाता वही है जो किसी पार्टी का नुमाइंदा होता है। आज़ाद उम्मीदवार तो चलो वो होते हैं बलूचिस्तान या फाटा वगैरह से कि जिनके आज़ाद ही लोग असेंबली में मौजूद होते हैं, बट कराची से, सिंध से अगर कोई बंदा जा रहा है तो कोई ना कोई यकीन दहानी तो होगी ना। ऐसी थोड़ी कोई बेवकूफ़ इलेक्शन हारने के लिए जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चला जाएगा। तो बात तो एमक्यूम को माननी होगी, लेकिन लोगों को ये दिखाना कि देखो हम जो है वो इस फैसले पे हम इख्तिलाफ़ राय रखते हैं, लेकिन देना पड़ा मजबूरी, वसी तर मफाद में मुल्क को कौम के एमक्यूम को वोट देना पड़ा फैसल वाडा साहब को। तो अभी तो खैर इस पर क्लैरिटी आने वाले दिनों में ही आएगी, लेकिन अभी ख़बरें ये हैं कि एमक्यूम के अंदरूनी हलकों में जो है वो कुछ इख्तिलाफ़ होने भी चाहिए। एक जमहूरी पार्टी में जो है वो इख्तिलाफ़ होने चाहिए, डिसीजन कंसेंसस के साथ होने चाहिए अगर पॉसिबल हो, लेकिन ये चीज़ें जो है ये बियॉन्ड द लिमिट है इनकी और इनके हाथों में नहीं है बेचारों के। अच्छा, मसला ये है कि एमक्यूम करे तो क्या करे। एक सीट जो है वो एक मिनिस्ट्री एमक्यूम को मिल गई है और वो भी कन्वीनर साहब को मिल गई है, और उसके बाद भी पार्टी में इख्तिलाफात हुए कि यार ये मिनिस्ट्री लेके बैठ गए और इससे हम क्या डिलीवर करेंगे। अब एमक्यूम को फिक्र ये है कि चलो इलेक्शन तो हो गया, जैसे तैसे 17 सीट्स है हमने ले ली हैं, हमें दे दी गई, जो भी XYZ, अब इसको डिलीवर कैसे करना है। अब लोगों को अगला इलेक्शन, क्या ये एक इलेक्शन तो नहीं था, इसके बाद पार्टी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना। अब बल्दियाती इलेक्शन है और भी दूसरे, अब अगर दोबारा इलेक्शन आते हैं, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि कोई इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और अवाम जो है वो उनका उसका सारा झुकाव जो है वो आज भी इमरान खान की तरफ है। और जिस तरीके से फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट है, अगर सही फैसले होने लगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा ये गवर्नमेंट को जो है वो डिरेल होने में। तो रियलिटी तो यही है। खैर अब होता क्या है वो एक अलग बात है।
बट अब लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो एमक्यूएम को जो है वो डिलीवर करना होगा। अब एमक्यूएम जो है वो एक मिनिस्ट्री के साथ क्या डिलीवर करेगी, यहाँ के मसाइल को क्या हल करने की कोशिश करेगी। उसकी कोशिश तो थी कि चलो हम वोट देते हैं जरदारी साहब को, उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी हमें मुंह लगा ले, लेकिन वहाँ से जो है वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। बल्दियाती इलेक्शन का वो पहले ही बायकॉट कर चुके हैं, तो अब करें तो क्या करें। तो अब उनको जो है वो बना के भी रखनी है, क्योंकि अपने काम भी निकलवाने, क्योंकि एमक्यूएम जो है ना वो रिसीविंग एंड पे है। अब वो अगर थोड़े से अपने जो है वो कॉलर खड़े करेगी, आंखें दिखाएगी वफाकी हुकूमत को कि भाई हमारी बात मानो, तो अगर वो भी उनका जो स्टेप है वो भी अगर वो सही से सियासी हिकमत अमली उसमें अच्छी नहीं रही एमक्यूएम की, तो उसके भी नताइज जो हैं वो एमक्यूएम को भुगतने होंगे। तो हर स्टेप एमक्यूएम को सियासी हो या दूसरा हो, उस पर जो है वो बहुत सोच के जो है वो कदम रखना होगा, क्योंकि आप आवाम में जब भी जाते हैं तो आपकी बात जो है ख़ास तौर पे कराची में जो है वो आवाम पूछती है, और सोशल मीडिया का दौर है, आवाम जो है वो फिर बताएगी इलेक्शन में कि यार आप तो जो है वो 17 सीट्स के बाद भी कुछ ना कर सके, 7 सीट्स में भी आप कुछ ना कर सके, हर गवर्नमेंट में भी शामिल हो जाते हैं। और यही राब्ता कमेटी के भी बहुत सारी अक्सरियत के अरकान का यही कहना था कि एमक्यूएम को जो है वो अपोजिशन में बैठना चाहिए, लेकिन क्या करें जी, मजबूरियां हैं, वो आड़े आ गई और एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन में नहीं बैठ सकी, गवर्नमेंट में बैठी। इसके अलावा एमक्यूएम वाले जो हैं वो कराची के मामलात हो तो सुई गैस हो या फिर के इलेक्ट्रिक हो, पानी का मसला हो, और यहाँ का जो कचरे का मसला है उसके लिए भी एमक्यूएम के जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं या कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। काम तो क्या करेंगे, मुलाकातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी जो है वो इब्तिदा है, और अगर इस तरीके से मसाइल हल हों, अब ऐवान में जो है वो कराची की लोड शेडिंग के हवाले से भी कौमी असम्बली में भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो एमक्यूएम की जानिब से जमा कराया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो है वो एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि एमक्यूएम को नया लीडर मिलने वाला है फैसल वाडा की सूरत में, तो बहुत सारे लोगों के जो है वो मुझे ईमेल्स भी आ रही हैं कि यार ये आपने क्या बोला, और तो उस पर जो है वो मैंने सवालिया निशान बनाया था। तो यकीनन ऐसा नहीं है, फैसल वाडा जो है पहले तो देखें वो एमक्यूएम में है नहीं, एमक्यूएम के ना वो कारकुन हैं ना रुकन हैं। हाँ, अगर उनको वोट देना पड़े बहालत मजबूरी बात दिले ना खास्ता एमक्यूएम को अगर वोट देना पड़े तो वो एक अलग बात है। ऐसे ही जो है वो गवर्नर साहब का भी था, गवर्नर साहब जो हैं वो भी एमक्यूएम में शामिल नहीं थे, और एमक्यूएम के उस वक्त के काफ़ी लोगों को जो है वो इस पर तशवीश थी, लेकिन जो है वो शामिल हुए। आज देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, और खाने तो खैर वैसे ही कराची में लोगों को खिलाने का बहुत शौक है। तो खैर फैसल वाडा साहब जो हैं वो लीडरशिप के रोल में तो नहीं आ सकते, और क्योंकि जो एमक्यूएम की तर्ज सियासत है वो एक अलग तरीके की है, और आज जो एमक्यूएम का वर्कर है उसको जो देखते हैं वो है अनीस कायम खानी साहब, और सारे लड़के जो हैं एमक्यूएम को, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो ग्राउंड से होती है, और ग्राउंड पे जो कंट्रोल अनीस कायम खानी साहब का मैन मैनेजमेंट के हवाले से वो बहुत जो है वो उसमें कमाल महारत रखते हैं। तो ग्राउंड पे जो लड़का है वो कभी भी जो है वो उस सूरत में किसी को ऊपर से आके जो है वो पैराशूटर्स के तौर पे अगर कोई आए और वो लीडरशिप रोल में आना चाहे तो उसको यकीनन जो है वो कबूल नहीं किया जाए। बिल्कुल, अगर फैसल वाडा साहब बाज़ाब्ता तौर पे एमक्यूएम में शामिल होते हैं तो वो हाँ टॉप 3-4 लीडर्स में आ जाएंगे, बट लीडरशिप रोल में नहीं आ सकते। इसके बाद जो है वो थोड़े से लोग जो हैं वो फारूक सत्तार साहब के पास हैं, थोड़े से खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास हैं, लेकिन जो ज़्यादा ग्राउंड पर जो सपोर्ट हासिल है वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वजह से मुस्तफ़ा कमाल को हासिल है। तो लीडरशिप के रोल में तो आना मुश्किल है। लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को देख के कहते हैं कि यार कमज़ोर आदमी हैं, और लेकिन उनके जो 7 लोग हैं वो पावरफुल हैं। हाँ, अभी थोड़े से जो है वो कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, बाकी जो है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक और ख़बर है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक नया बिल जो है, एक नया कानून जो है मुतारिफ़ करा दिया है, और इब्तदाई में 6 शहरों में, जिसमें कराची है, लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है और कोयटा है, यहाँ पे जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो नाफिज हो गया है। उसमें यह है कि जो भी दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अगर उन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड नहीं किया तो उनको जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना जबरन जो है वो उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। और जो टैक्स जो नहीं देते
और जो देते भी हैं वो बिजली के बिल में जो है वो लग के आएगा और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी। तो अब अगर बहुत सारे ऐसा होता है ना कि आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने में आपके बिल में जो आती है इनवॉइस, उसमें टैक्स अमाउंट होता है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो चोरी करते हैं और वो टैक्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं देते। तो ऐसी सारी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को चाहिए देखें, और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। नाजायज़ टैक्स ना हो जिस पे आवाम पे बोझ हो, हाँ, लेकिन जो कमा रहा है और जो कमाने के बाद भी मुल्क को और हुकूमत को टैक्स नहीं दे रहा, उसको जो है वो टैक्स नेट में शामिल करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हों जिससे आवाम को ही फ़ायदा हो और आवाम पे बोझ भी ना हो, और ऐसा ना हो कि आप आम आदमी पे भी जो है वो नए टैक्स के जो है वो बोझ डाल दें, क्योंकि अभी जिस तरीके की महंगाई पाकिस्तान में चल रही है वो यकीनन जो है वो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इसमें अगर और बोझ डाला जाता है या अगले बजट में और बोझ डाला जाता है तो यकीनन आम आदमी जो है वो बिल्कुल अब तो मरने के करीब बिल्कुल पहुंच चुका है और उसका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।